हम यहाँ पर इंडिया एनर्जी वीक के सेकेंड एडिशन पर हैं और हमारे साथ हैं मैनेजिंग डायरेक्टर आईजीएल के कमल किशोर छटवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि कंप्रेस्ड बायोगैस, जिसे फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जा रहा है, उसके बारे में बहुत बातचीत हो रही है। आईजीएल ने भी काफ़ी एमओयू साइन किए हैं, तो हमारे दर्शकों को समझाइए कि कंप्रेस्ड बायोगैस फ्यूल ऑफ द फ्यूचर क्या है और ये एमओयूज़ के बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको धन्यवाद कि हमें ये मौका दिया। आज हमने एक एमओयू साइन किया आईजीएल ने, जिसमें हमने 19 प्लांट करीब हमने लगाने का निर्णय लिया है कुछ टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ। और ये टोटल गैस जो हम प्रोड्यूस करेंगे वो करीब करीब 0.45 मिलियन की गैस होगी। जो आप देखें तो आज के दिन में आईजीएल 9 मिलियन की गैस कंज्यूम करता है, तो उसका 5% ये जो आज एमओयू साइन हुआ है ये है। अब बायोगैस, जैसा आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का ये विज़न रहा है कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, 1.4 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन है, तो हर दिन हम जो खाने का वेस्ट जनरेट करते हैं, बायो वेस्ट जनरेट करते हैं। जो बायो वेस्ट को अगर सिंपल तरीके से बोलें तो जो खाने का वेस्ट होता है, खाद्य पदार्थ वेस्ट होते हैं, जैसे कुछ कटी सब्जियां हैं, खाने जो बच जाता है वो वेस्ट है। तो इन सब को मिला के हमारे शहरों में काफ़ी ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है। उसके साथ साथ हमारे जो फार्मर्स हैं वो एक बार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पराली जिसको बोलते हैं वो होता है। हमारे शुगर फैक्ट्रीज़ में प्रेस मड एक वेस्ट जनरेट होता है। और हमारे जो डिस्टिलरीज़ हैं उसमें करीब करीब एक स्पेंट वॉश बोल के एक होता है, और नेपियर ग्रास, ये कुछ वेस्ट हैं जो आज के दिन में बहुत अच्छा हम उसको उपयोग में नहीं ला रहे, लेकिन आने वाले समय में अब टेक्निकल एक्सपर्टीज़ इतनी इंडिया के पास आ गई है कि उसको हम यूज़ करके हम बायोगैस बना सकते हैं। ये बायोगैस क्वालिटी में जो हमारी इंपोर्टेड गैस है, मीथेन जो हम इंपोर्ट करते हैं, आरएलएनजी इंपोर्ट करते हैं, उसके बराबर है। जो सीएनजी हम यूज़ करते हैं उसी के बराबर है क्वालिटी में, क्योंकि ये टेस्ट करके देखा जा चुका है लेबोरेटरी में कि इसकी परफॉर्मेंस, गाड़ियों में इसको टेस्ट किया गया था कि सीएनजी और बायोगैस दोनों को टेस्ट किया गया, दोनों की परफॉर्मेंस करीब करीब बराबर है। तो जो छोटे मोटे टेक्निकल चैलेंजेस हैं वो अब दूर हो चुके हैं। अब इसको हम एज ए सीएनजी और डोमेस्टिक पीएनजी यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा भारत जैसे देश के लिए, जहाँ पे हम 50% गैस इंपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे, अगर हम खुद ही इतनी गैस बनाने लग जाएँ कि कुछ उसका परसेंटेज हम इस गैस से जनरेट कर दें, तो ना केवल ये हमारे पास सेल्फ डिपेंडेंस, जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं वो होगा, प्लस हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जो यूज़ होता है इंपोर्ट करने में गैस को, उसमें भी सहायक होगा। तो ये एक बहुत बड़ी पहल और विज़न हम बोल सकते हैं भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, कि वो जो लक्ष्य दिया गया है वो 50-60 मिलियन का है इमीडिएट, वो काफ़ी कंजर्वेटिव है, बट इसका पोटेंशियल कहीं ज़्यादा है उससे। तो आज के दिन में अगर देखें तो वो 30 to 35% ऑफ करंट कंजम्पशन है, जो आज हम कंज्यूम करते हैं उसका 30 से 35% है। तो अगर वो पोटेंशियल हम अचीव कर लें तो ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया को, जैसा आप जानते हैं, चीप सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। और हमें प्रधानमंत्री जी ने कल कहा 7.5% की ग्रोथ रेट अगर आनी है तो 8-10% हमारी एनर्जी की ग्रोथ रेट होगी, तो उसमें बहुत ही सहायक होगा ये। जी बिल्कुल। और जो दर्शक ये जानना चाहते हैं कि देखिए, स्मार्ट मीटर के बारे में बहुत बातचीत हो रही है अब, और आईजीएल जो है स्मार्ट मीटर की मैन्युफैक्चरिंग भी जो है अब उस दिशा में चले गए हैं, तो ये हमारे दर्शकों को समझाइए कि स्मार्ट मीटर जो है वो कैसे काम करेगा। देखिए, स्मार्ट मीटर अगर सिंपल शब्दों में आप समझें तो ये जैसे मोबाइल में प्रीपेड पोस्टपेड होता है, तो जो नॉर्मल कनेक्शन है वो पोस्टपेड कनेक्शन है कि जहाँ आके फिर रीडिंग नोट करनी पड़ती है और उसके बेसिस पे बिल जनरेट होता है, फिर वो आप तक बिल आता है। और ये जो स्मार्ट मीटर है ये एक तरह का प्रीपेड कनेक्शन है, जहाँ पे आप एक टॉपअप रखते हैं और उसके बेसिस, आपके कंजम्पशन के बेसिस पे वो आपके टॉपअप में से रिड्यूस होते रहता है। और जब एक अलार्म आ जाता है कि आपको और टॉपअप करना है तो फिर आप टॉपअप कर देते हैं और कंटिन्यू रहता है। तो इसमें एक सुविधा जो कंज्यूमर को मिलती है वो ये है कि कई बार हमें ऐसी शिकायत आती है कि जो मीटर रीडिंग लेने जाते हैं वो कभी कभी कंज्यूमर्स को दिक्कत होती है कि वो मीटर तक जाके उसकी फ़ोटो या तो लेते हैं या उसकी रीडिंग नोट करते हैं। तो कई बार ऐसा आता है कि भाई ये क्यों आते हैं, डिस्टर्ब कर, कई कंज्यूमर्स से ऐसा हमें फीडबैक मिला था। तो उसके दिशा में ये अच्छा एक सोल्यूशन है कि स्मार्ट मीटर आप लगा लीजिए
और आप टॉपअप करते रहिए, तो किसी को रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक रीडिंग हमारे पास आ जाती है और आपके उससे डिडक्ट होते रहता है मीटर से। तो इसी दिशा में हमने एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है, जिसमें ना केवल नॉर्मल मीटर्स तो बनेंगे ही, इसके साथ साथ स्मार्ट मीटर बनेंगे। स्मार्ट मीटर आज के दिन में पूरे इम्पोर्ट होते हैं, मोस्टली फ्रॉम चाइना या साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। अब जब ये देश में बनने लगेगा तो ये एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम होगा। दूसरा, हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो तो है ही है, उसके अलावा हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एक भारत का प्रोडक्ट होगा। थोड़ा हमें जो कॉस्ट एडवांटेज है उसमें हम जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी देने के बजाय अर्न करने लगेंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा कदम है मेक इन इंडिया पुश के लिए। जैसा कि इन्होंने समझाया कि अब वो जो एरा था कि घर में आके कोई मीटर रीड करेगा, वो पास्ट में हो जाएगा और स्मार्ट मीटर जो है, जो टॉपअप कार्ड या जैसे हम बोलते हैं प्रीपेड कार्ड, टॉपअप कार्ड टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होगा आगे जाके, स्मार्ट मीटर जो है अब फ्यूचर होगा। ये IGL अब मैन्युफैक्चर भी कर रहा है। अब आगे जाके अब ऑफकोर्स NDTV ने ये भी देखा कि IGL के प्रॉफिट्स जो है काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। क्या डाइवर्सिफिकेशन इसका मंत्रा है, क्या है इसका राज? नहीं, देखिए इसमें क्या है कि IGL बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि जो हमने ग्रोथ हासिल की CNG और PNG में, जैसा आप जानते हैं CNG में IGL इंडिया की लार्जेस्ट CGD कंपनी है, और ना केवल लार्जेस्ट है, सेकंड और थर्ड को भी आप जोड़ लें तो उससे भी हम 20% ज़्यादा है। तो ये एक हमारी ग्रोथ का राज रहा है, सक्सेस का राज रहा है। तो उसी सफलता को, जो दिल्ली NCR में जो सफलता मिली, उसी को आगे ले जाके हम ये बाकी शहर, उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में, राजस्थान में, हरियाणा में के कुछ सिटीज़ में, CGD जो जोग्राफिकल एरिया बोलते हैं, उन शहरों में जाके जो सक्सेस हमने दिल्ली में हासिल की वही वहाँ पे दोहराने की कोशिश करें। तो ये तो एक हमारा कोर पोर्टफोलियो है, जो हमारी एक्सपर्टीज़ है। इसके साथ साथ हम जैसे अभी बायोगैस में जा रहे हैं, उसके साथ साथ LNG एक नया क्षेत्र हमने आइडेंटिफाई किया है, और रिन्यूएबल एनर्जी, ये 3 और क्षेत्र हमने आइडेंटिफाई किए, जिसमें हम धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करते जाएंगे, ताकि जो हमारी एक्सपर्टीज़ CNG PNG को बेच के आई है वो हम इसमें भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये हमारा पूरा विश्वास है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। कैमरा पर्सन आजम सिद्दीकी के साथ साक्षी बजाज, NDTV इंडिया के लिए। हम यहाँ पर इंडिया एनर्जी वीक के सेकेंड एडिशन पर हैं और हमारे साथ हैं मैनेजिंग डायरेक्टर IGL के कमल किशोर छटवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि कंप्रेस्ड बायोगैस, जिसे फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जा रहा है, उसके बारे में बहुत बातचीत हो रही है। IGL ने भी काफ़ी MOU साइन किए हैं, तो हमारे दर्शकों को समझाइए कि कंप्रेस्ड बायोगैस फ्यूल ऑफ द फ्यूचर क्या है और ये MOUs के बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको धन्यवाद कि हमें ये मौका दिया। आज हमने एक MOU साइन किया IGL ने, जिसमें हमने 19 प्लांट करीब हमने लगाने का निर्णय लिया है कुछ टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ, और ये टोटल गैस जो हम प्रोड्यूस करेंगे वो करीब करीब 0.45 मिलियन की गैस होगी। जो आप देखें तो आज के दिन में IGL 9 मिलियन की गैस कंज्यूम करता है, तो उसका 5% इस ये जो आज MOU साइन हुआ है ये है। अब बायोगैस, जैसा आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का ये विज़न रहा है कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, 1.4 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन है, तो हर दिन हम जो खाने का वेस्ट जनरेट करते हैं, बायो वेस्ट जनरेट करते हैं, जो बायो वेस्ट को अगर सिंपल तरीके से बोलें तो जो खाने का वेस्ट होता है, खाद्य पदार्थ वेस्ट होते हैं, जैसे कुछ कटी सब्जियां हैं, खाने जो बच जाता है वो वेस्ट है, तो इन सब को मिला के हमारे शहरों में काफ़ी ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है। उसके साथ साथ हमारे जो फार्मर्स हैं वो एक बार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पराली जिसको बोलते हैं वो होता है। हमारे शुगर फैक्ट्रीज़ में प्रेस मड एक वेस्ट जनरेट होता है, और हमारे जो डिस्टिलरीज़ हैं उसमें करीब करीब एक स्पेंट वॉश बोल के एक होता है, और नेपियर ग्रास, ये कुछ वेस्ट हैं जो आज के दिन में बहुत अच्छा हम उसको उपयोग में नहीं ला रहे, लेकिन आने वाले समय में अब टेक्निकल एक्सपर्टीज़ इतनी इंडिया के पास आ गई है कि उसको हम यूज़ करके हम बायोगैस बना सकते हैं। ये बायोगैस क्वालिटी में जो हमारी इंपोर्टेड गैस है, मीथेन जो हम इंपोर्ट करते हैं, RLNG इंपोर्ट करते हैं, उसके बराबर है। जो CNG हम यूज़ करते हैं उसी के बराबर है क्वालिटी में, क्योंकि ये टेस्ट करके देखा जा चुका है लेबोरेटरी में कि इसकी परफॉर्मेंस, गाड़ियों में इसको टेस्ट किया गया था कि CNG और बायोगैस दोनों को टेस्ट किया गया, दोनों की परफॉर्मेंस करीब करीब बराबर है।
तो जो छोटे मोटे टेक्निकल चैलेंजेस हैं वो अब दूर हो चुके हैं। अब इसको हम एज ए CNG और डोमेस्टिक PNG यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा भारत जैसे देश के लिए, जहाँ पे हम 50% गैस इंपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे, अगर हम खुद ही इतनी गैस बनाने लग जाएं कि कुछ उसका परसेंटेज हम इस गैस से जनरेट कर दें, तो ना केवल ये हमारे पास सेल्फ डिपेंडेंस, जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वो होगा, प्लस हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जो यूज़ होता है इंपोर्ट करने में गैस को, उसमें भी सहायक होगा। तो ये एक बहुत बड़ी पहल और विजन हम बोल सकते हैं भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, कि वो जो लक्ष्य दिया गया है वो 50-60 मिलियन का है इमीडिएट, वो काफ़ी कंजर्वेटिव है, बट इसका पोटेंशियल कहीं ज़्यादा है उससे। तो आज के दिन में अगर देखें तो वो 30 to 35% ऑफ करंट कंजम्पशन है, जो आज हम कंज्यूम करते हैं उसका 30 से 35% है। तो अगर वो पोटेंशियल हम अचीव कर लें तो ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया को, जैसा आप जानते हैं, चीप सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, और हमें प्रधानमंत्री जी ने कल कहा 7.5% की ग्रोथ रेट अगर आनी है तो 8-10% हमारी एनर्जी की ग्रोथ रेट होगी, तो उसमें बहुत ही सहायक होगा ये। जी बिल्कुल। और जो दर्शक ये जानना चाहते हैं कि देखिए स्मार्ट मीटर के बारे में बहुत बातचीत हो रही है अब, और IGL जो है स्मार्ट मीटर की मैन्युफैक्चरिंग भी जो है अब उसमें उस दिशा में चले गए हैं, तो ये हमारे दर्शकों को समझाइए कि स्मार्ट मीटर जो है वो कैसे काम करेगा। देखिए, स्मार्ट मीटर अगर सिंपल शब्दों में आप समझें तो ये जैसे मोबाइल में प्रीपेड पोस्टपेड होता है, तो जो नॉर्मल कनेक्शन है वो पोस्टपेड कनेक्शन है, कि जहाँ आके फिर रीडिंग नोट करनी पड़ती है और उसके बेसिस पे बिल जनरेट होता है, फिर वो आप तक बिल आता है। और ये जो स्मार्ट मीटर है ये एक तरह का प्रीपेड कनेक्शन है, जहाँ पे आप एक टॉपअप रखते हैं और उसके बेसिस, आपके कंजम्पशन के बेसिस पे वो आपके टॉपअप में से रिड्यूस होते रहता है, और जब एक अलार्म आ जाता है कि आपको और टॉपअप करना है तो फिर आप टॉपअप कर देते हैं और कंटिन्यू रहता है। तो इसमें एक सुविधा जो कंज्यूमर को मिलती है वो ये है कि कई बार हमें ऐसी शिकायत आती है कि जो मीटर रीडिंग लेने जाते हैं वो कभी कभी कंज्यूमर्स को दिक्कत होती है कि वो मीटर तक जाके उसकी फ़ोटो या तो लेते हैं या उसकी रीडिंग नोट करते हैं। तो कई बार ऐसा आता है कि भाई ये क्यों आते हैं, डिस्टर्ब कर, कई कंज्यूमर्स से ऐसा हमें फीडबैक मिला था। तो उसके दिशा में ये अच्छा एक सोल्यूशन है कि स्मार्ट मीटर आप लगा लीजिए और आप टॉपअप करते रहिए, तो किसी को रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक रीडिंग हमारे पास आ जाती है और आपके उससे डिडक्ट होते रहता है मीटर से। तो इसी दिशा में हमने एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है, जिसमें ना केवल नॉर्मल मीटर्स तो बनेंगे ही, इसके साथ साथ स्मार्ट मीटर बनेंगे। स्मार्ट मीटर आज के दिन में पूरे इंपोर्ट होते हैं, मोस्टली फ्रॉम चाइना या साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। अब जब ये देश में बनने लगेगा तो ये एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम होगा। दूसरा, हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो तो है ही है, उसके अलावा हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एक भारत का प्रोडक्ट होगा, थोड़ा हमें जो कॉस्ट एडवांटेज है उसमें हम जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी देने के बजाय अर्न करने लगेंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा कदम है मेक इन इंडिया पुश के लिए, जैसा कि इन्होंने समझाया कि अब वो जो एरा था कि घर में आके कोई मीटर रीड करेगा वो पास्ट में हो जाएगा, और स्मार्ट मीटर जो है, जो टॉपअप कार्ड या जैसे हम बोलते हैं प्रीपेड कार्ड, टॉपअप कार्ड टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होगा आगे जाके, स्मार्ट मीटर जो है अब फ्यूचर होगा। ये IGL अब मैन्युफैक्चर भी कर रहा है। अब आगे जाके अब ऑफकोर्स NDTV ने ये भी देखा कि IGL के प्रॉफिट्स जो है काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। क्या डाइवर्सिफिकेशन इसका मंत्रा है, क्या है इसका राज? नहीं, देखिए, इसमें क्या है कि IGL बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि जो हमने ग्रोथ हासिल की CNG और PNG में, जैसा आप जानते हैं CNG में IGL इंडिया की लार्जेस्ट CGD कंपनी है, और ना केवल लार्जेस्ट है, सेकंड और थर्ड को भी आप जोड़ लें तो उससे भी हम 20% ज़्यादा है। तो ये एक हमारी ग्रोथ का राज रहा है, सक्सेस का राज रहा है। तो उसी सफलता को, जो दिल्ली NCR में जो सफलता मिली, उसी को आगे ले जाके हम ये बाकी शहर, उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में, राजस्थान में, हरियाणा में के कुछ सिटीज़ में, CGD जो जोग्राफिकल एरिया बोलते हैं, उन शहरों में जाके जो सक्सेस हमने दिल्ली में हासिल की वही वहाँ पे दोहराने की कोशिश करें। तो ये तो एक हमारा कोर पोर्टफोलियो है, जो हमारी एक्सपर्टीज़ है। इसके साथ साथ हम जैसे अभी बायोगैस में जा रहे हैं, उसके साथ साथ LNG एक नया क्षेत्र हमने आइडेंटिफाई किया है, और रिन्यूएबल एनर्जी, ये 3 और क्षेत्र हमने आइडेंटिफाई किए, जिसमें हम धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करते जाएंगे, ताकि जो हमारी एक्सपर्टीज़ CNG PNG को बेच के आई है वो हम इसमें भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये हमारा पूरा विश्वास है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। कैमरा पर्सन आजम सिद्दीकी के साथ साक्षी बजाज, NDTV इंडिया के लिए।